वेलकम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने कॉलेज के बारे में। और हमारे सर जो थे बहुत अच्छे अच्छे सर थे। देखो सर ना दो तीन प्रकार के होते हैं, मेरे हिसाब से तो तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं खान सर जैसे, जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत नॉलेज वाले होते हैं। एक होते हैं धांसू सर जैसे, जो बहुत अच्छे नॉलेज के होते हैं, पर वो जो बजरंग दल होता है ना, जय बजरंग बली वाला, वो उस दल से होता है। अभी आपने तो अभी हम शुरू करने वाले हैं उनके बारे में। तो धांसू सर जैसे थे वैसे हमारे भी सर थे। उन उनका नाम नहीं मैं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत ही धांसू सर थे। लोग उन्हें प्यार से ना हाई पावर कह के बुलाते थे। एचपी बोलते थे, एचपी। कोई तो उन्हें हिंदुस्तान पेट्रोलियम लास्ट वेंचर थे बोलते थे। ये पूरे देश का पेट्रोल भर सकते हैं कैसे बोलते, नहीं पता। अभी जनेऊ चढ़ाएंगे तो देख लेना। तो ऐसा करते थे, दोस्तों के हिसाब से ठीक था। बाकी तो मैं भी वैसे ही कुछ ज़्यादा नहीं था। तो हमारे जो दोस्त थे ना वो कमेंट बहुत ज़्यादा मारते थे। कोई भी सर आए नए आए, इंट्रोडक्शन हुआ, उनका नाम रख देते थे। एक का नाम रखा श्याम लैया। श्याम लैया नाम रख दिया, बताओ वो भी कोई नाम होता है। दूसरे आए, वो सर थे एक, उनके यहाँ पे बाल नहीं थे आगे और पीछे थे, उनका नाम चकला रख दिया। चकला सुना होगा, चकला नहीं सुना होगा, पर हमारे विद्यालय में थे बहुत सारे चकला सर थे, 4-5 थे। तो सब जो जैसा था उनके हिसाब से उनके नाम थे। हमें नहीं पता हम लोग के क्या नाम थे, वो बहुत ज़्यादा शरारती थे। तो एक दूसरे को ऐसे बुलाते थे। अभी दोस्तों में तो सब कुछ चलता है, सब कुछ जायज होता है, कोई बुरा भी नहीं मानता है। तो वो उनके बाप के नाम से बुलाते थे। एक को बोलते थे अरे सर्वेश, हाँ वो नहीं बोला, अगर सर्वेश नहीं बोला तो उसके बाप के नाम से बुलाते थे। अरे रामलाल, लौंडे चिढ़ जाते थे यार। तो चिढ़े क्यों ना भाई, उसके बाप का नाम है, चिढ़ जाता। बोलते रामलाल इधर आ। यार वो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता था हम लोगों पर हम लोग उसे मना ले, जिक्स नहीं आती थी। पता नहीं उनकी हमसे क्या दुश्मनी थी। जब भी मूड में होते थे मारने के, मैं बैठता था आगे से तीसरी बेंच पे। आते थे, मुझे पकड़ते थे, बोलते थे चल न्यूटन का नियम सुना। एक नियम में बच गया, चल दूसरा बता, उसमें भी बच गया। बोले कि चलो तीसरा सुना, उसमें भी अगर बच गया ना फिर चौथे में नहीं बचना। कुछ ना कुछ करके फंसा देते, 2-3 थप्पड़ दे देते। क्या कर सकते, कुछ ना होता था। घर पे झगड़ा करते बच्चे ना, उनको झबई बोलते थे। उनके यहाँ से बाल लेते थे, उनको बच्चे झबई बोलते। झबई सर भी अपने आप में बड़ा बात पे प्रिंसिपल ऑफिस भेज दिया करते थे। आपको काम नहीं पूरा है, प्रिंसिपल ऑफिस जाओ, अपने मम्मी को बुलाओ, अपने पापा को बुलाओ। कई बच्चे तो बहाना बना देते थे, पर हम जैसे लोग बहाना नहीं बनाते थे। जैसे 2 बच्चों को भेजते थे, एक क्लास का जो टॉपर होता था, एक हमारे जैसे जो काम पूरा करके नहीं लाते थे। मेरा एक दोस्त है, वो भी दोस्त ही था, जो टॉपर था वो भी दोस्त था, तो उसके साथ भेज दिया। मेरा काम नहीं पूरा था, मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। मुझे रास्ते में ले गए, दोस्त से मैं बोला भाई यार ऑफिस तो नहीं जाना। बोले क्यों? तो बोला मम्मी पापा नहीं आने चाहिए यहाँ पे। बोला ठीक है चल मेट्रो सेटल कर। बोला बोल। बोला ना छुट्टी के बाद समोसे खिला दी, 2 समोसे खिला दियो, काम सेटल। बोला यार अभी ये क्या करना है? बोला ठीक है खा लियो। बोला ठीक है। हम लोग रास्ते से ही मामला सेटल करके वापस। बोला चलो। सर ने बोला क्या हुआ, अब तुम क्या बोले? हमने कहा बोले हैं कि काम पूरा कर लेना। दोस्त ने पूछा, बोला क्यों, ठीक बोले? बोले हाँ। बोले और कुछ किया? बोला 2 थप्पड़ मारे। बड़े खुश हो गए हमारे सर, क्या नहीं पता। फिर सर गए ऑफिस है, जैसे उनकी बिल पूरी हुई, ऑफिस है, ऑफिस में पता चला कि मैं पिटा ही नहीं हूँ। ऐसा कोई बच्चा ही नहीं आया क्लास 10th में। मुझे कान पकड़ा मेरा, 2 थप्पड़ मारे, मुर्गा बनाया। मैं पकड़ गया, मुर्गा नहीं बनना चाहता था, वहाँ पे लड़कियाँ थी। तो लड़कियाँ पर बनना पड़ा क्योंकि घर वालों तक बात आती, जूते चलते। के देख रहे थे और मजा ले। वैसे सर्दियों में हम लोग कॉलेज में जैसे ही इंटरवल होता था
खाना बच्चे खा लेते थे। पानी पीने के लिए बहुत भीड़ भाड़ होती थी। वहाँ पे एक ही नल था और हम लोग जाते थे। तो मैदान ग्राउंड था वो काफ़ी बड़ा, और जो बच्चे थे उनका टॉयलेट उधर ही बना हुआ था। हम लोग पानी पीते थे, वहीं पे खड़े हो जाते हैं धूप में, बहुत ठंडी होती है क्योंकि हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। सर्दियों में हम लोग क्या करते थे कि वहाँ पे खड़े होकर धूप सेकते थे। पर वो जो एचपी सर थे ना, हाई पावर, उनको देखा नहीं देखता, इतना सरूर लेके आते थे और वहीं चिल्लाते थे, अरे कौन है मैदान में। सारे बच्चे दुबक के अंदर, जो अंदर गए सो अंदर गए, जो नहीं जा पाते थे टॉयलेट में चले जाते थे। 5-5, 6 की लाइन लग जाती थी। कुछ बच्चे ना रेलिंग फान फान के जाने लगते थे, खिड़की खुली हुई रहती थी। फिर आया सीसीटीवी का ज़माना, सब लोगों ने पेपर किया और सारे बच्चे एक बार में निकल गए। अभी हम लोग का कोचिंग का टाइम आया। कोचिंग में ना बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं, पर वो भूल जाते हैं यहाँ भी टीचर है। और बच्चों को ऐसा लगता था स्कूल के टीचर ना बहुत कड़क होते हैं, उन्हें ना लाइफ में कुछ मसाला चाहिए था बच्चों को, जो हमारे टीचरों से मिला, कोचिंग के टीचरों से मिल गया मसाला। अब हुआ यूँ कि बच्चों को लगता था, नॉर्मली सारे टीचर बोलते हैं कि माँ बाप को पैसा वेस्ट मत करो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 डंडे मारते हैं, चलता है। पर एक हमारे सर थे, मारते नहीं थे, बस वो इतना बोलते थे, बकैती न पे लो, जितना आपको पढ़ाओ उतना पढ़ो, बकैती न पे लो। और फिर भी बच्चे बोल देते थे, बच्चे भी आपस में बोलते थे, यार बकैती न पे लो। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरा दोस्त मुझसे बोला क्या कर रहे हो, मैंने कहा बकैती न पे लो। सर ने देखे यार, कहते हैं ना फुट्टी किस्मत अपनी, तो सर ने देख लिया, बोले क्या बोले, मैं बोला कुछ नहीं, मैंने कहा इधर मत देखो। उन्होंने कहा हमसे बकैती ना पे लो। तो कुछ टीचर बहुत बकैत होते हैं और कुछ बच्चे भी बहुत बकैत होते हैं, तो इसलिए बकैती नहीं करनी चाहिए। और ये जो वीडियो बन रहा है ना, मेरे दोस्त बोलेंगे ज़्यादा तुम बकैती ना पे लो, तो ठीक है भाई, कोई भी बकैती ना पे लो। किसी महागुरु ने कहा है कि ज़िंदगी में ना एक नेगेटिव पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम नर्वस हो जाओगे, और वही सबसे बड़ी तुम्हारी कमज़ोरी होगी। अगर तुम वहाँ झेल गए ना, ज़िंदगी निकल जाएगी। तो उस नेगेटिव पॉइंट को आने मत दो, आते हैं ना तो झेल जाओ, और हाँ बकैती न पे लो। जय हिंद।